साढ़े साती चल रही हो और आप जो भी कदम उठाएं, 2 की जगह आपको 20 मिल रहा हो, तो मैं सदैव कहा करता हूं, यह खुश होने की बात नहीं है, यह तो बहुत घबराने का विषय है। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। राहु, प्रिय दर्शकों, बड़ा दिलचस्प और चालाक ग्रह। यह ऐसे मौके दिखाता है कि आपको लगता है कि बस अब तो जिंदगी बदलने वाली है। फोन की घंटी बजने लगती है, फोन आने लगते हैं, मीटिंग्स बढ़ जाती है, लोग आपके काम की तारीफ करने लगते हैं और मन में यही सोच, अब तो सुनहरा समय आ गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शनिदेव की चर्चा प्रारंभ में इसलिए मैंने की कि कई बार तूफान के आने के पहले जो खामोशी होती है उसे समझना बहुत आवश्यक है। राहु को तो वैसे भी जाल ही कहा गया है, ट्रैप ही कहा गया है। आज राहु से जुड़े ऐसे ही 8 जाल, ट्रैप की मैं चर्चा आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे फंदे के बारे में बताने जा रहा हूं जो शुरुआत में ऐसा आपको लगेगा कि पैसा बरसने वाला है, लेकिन अगर सजग नहीं हुए तो वो राहु का खेल है। ऐसा खेल कि बाद में आपको फंदे में फंसाकर जूझने के लिए बाध्य कर देगा ये ग्रह। आइए मैं आपको एक एक करके उन फंदों के बारे में बताता हूं। और हां, यह बता दूं कि यह केवल ज्योतिषीय विषय नहीं है, यह रिसर्च है। जैसे जब मैं ये कहा करता हूं कि साढ़े साती में कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो यह कोई किताब में आपको देखा नहीं कहीं मिलेगा। यह रिसर्च, अनुभव बताता है कि ऐसा मैंने देखा कि बाद में जातक कहीं बड़ी मुसीबत में फंस गया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु 11वें का राहु जबरदस्त माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। ये राहु जबरदस्त माना गया है। अब मान लीजिए जातक को राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो और ऊपर से ये राहु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक के जो नेटवर्किंग है वो बढ़ने लगता है। उसके काम ऐसा लगता है जैसे अवसरों के अंबार आ जाते हैं। गौर करिएगा, राहु की दशा ऐसे जातकों के लिए जबरदस्त होती है। सब कुछ लगता है कि अब तो बस धन की बारिश हो रही है या होने वाली है, परंतु असल में देखा जाए तो यहां पर जो आपको प्रतीत होता है वो मूलतः खेल है, या यूं समझ लीजिए एक जाल। आपको जो दिखाई पड़ रहा है असल वो नहीं है। फिर असल क्या है? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यहां कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में राहु कुंडली के 11वें भाव में भले ही शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, परंतु जिस भाव में राहु बैठा, जिस राशि में राहु बैठा है, उसका राशिपति अगर कमजोर है, पीड़ित है, नीच इत्यादि का है, कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो ये जो भी आपको नेटवर्क, जो भी आपको भरोसेमंद लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सब बड़ा जबरदस्त हो रहा है, जहां हाथ लगा रहा हूं, मिट्टी छू रहा हूं, सोना बन रहा है। लेकिन असल में ये धोखा है, ऐसा हो नहीं रहा। एक भ्रम का जाल फैल रहा है और बहुत शीघ्र ऐसी स्थिति आएगा कि सब बिखर जाएगा। अतः एकादश भाव में आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त हैं, तो हो सकता है राहु की दशा अंतरदशा, केवल दशा मत देखिए, अंतरदशा भी देखिए। आपको लगेगा कि सब कुछ बड़े मजेदार तरीके से हो रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। उसकी जो अंतिम परिणति है वो भयावह है, आपके विपक्ष में है। यह पहला ट्रैप है, राहु का पहला जाल है। इसके बाद बारी आती है
दूसरे ट्रैप की, दूसरे जाल की। ये भी एक अंधी रफ्तार वाली ट्रैप है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब राहु की दशा में मंगल या शनि की अंतर्दशा आए, हालांकि यह दुर्घटना कारक योग बनाता है, लेकिन शुरुआत में जातक के जो काम हैं वो रॉकेट की तरह होने लगते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तेज कॉन्ट्रैक्ट, नए अवसर, सब एकदम फास्ट, इतना फास्ट कि कहें क्या। परंतु यह रफ्तार आपको मुंह के बल गिरा देगी अगर इस रफ्तार को संभालने के लिए, यानी मंगल और शनि का अंतर आया है और मंगल और शनि का अंतर आपको जो रफ्तार दे रहा है, असल में यह रफ्तार आपको संभाले नहीं संभलने वाली, आपसे कोई ना कोई गलती होगी, चूक होगी और भयंकर एक्सीडेंट का। यह जरूरी नहीं है कि गाड़ी, यह जीवन की गाड़ी टकराने वाली है। बचाव, इसमें एक ही बचाव है कि शनि और मंगल, इन दोनों में से, या यूं कहिए कि जिसका भी अंतर चल रहा है, अगर वो शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट है, तब जाकर के आपके लिए समय ठीक होगा। लेकिन शनि या मंगल का अंतर हो और शनि या मंगल किसी शुभ ग्रह से संबंध न बना रहे हो या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो समझ लीजिए एक ऐसी स्थिति आएगी। होगा क्या? मंगल आएगा, अनियंत्रित फैसले आपसे होने लगेंगे, जल्दबाजी में। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत से लोगों को इस समय विशेष में देखा है कि कोई कागजी कार्रवाई के बिना कोई काम उन्होंने शुरू कर दिया। कागजात पर उन्होंने बाकायदा उसको न पढ़ा न समझा, दस्तखत किए, और नतीजा ये समय बीतते बीतते उनको किसी न किसी कानूनी दांव पेच में वो फंसा ही गया। यानी जन्म कुंडली में राहु की दशा में मंगल या शनि का अंतर आए तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप जब भी कोई काम करिए, रॉकेट बनने की जरूरत नहीं है, गति को धीमी रहने दीजिए और जो भी काम करिए पूरी कागजी कार्रवाई के साथ करिए। किसी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि राहु का ट्रैप है। हां, अगर शनि और मंगल जिसका भी अंतर चल रहा हो, इन दोनों में से किसी का, अगर ये शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त हैं, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं ये शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त नहीं है तो तुरंत ब्रेक लगाइए, नहीं तो आपकी गाड़ी पलटेगी और ऐसी पलटेगी कि आप फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। राहु अगला जाल कैसा फेंकता है? यह सट्टेबाजी का जाल फेंकता है। ऐसा लगता है धन बरसने वाला है। 2 लगाया था, 20 मिला है, अब की बार तो मैं 20 लगाऊंगा, 200 आएगा। जन्म कुंडली में राहु 5वें या 8वें भाव में हो और ऐसे राहु बुध या शुक्र से युक्त या दृष्ट हो तो जातक जो है सट्टा, लॉटरी, क्रिप्टो जैसे मौकों की तरफ भागने लगता है, उसको इसमें रुचि आने लगती है। विशेष करके बुध की अगर हम बात करें तो और ज्यादा। प्रिय दर्शकों, पहला दूसरा संभव है कि ट्रांजैक्शन ऐसा दिख जाए कि आपने 2 लगाया था, 20 आया। संभव है कि 20 आया, आपने लगाया और 200 आ जाएंगे। लेकिन सावधान, यहां बड़ा सजग और सतर्क रहना है। यह राहु का एक जाल हो सकता है। और यह जाल कैसे पता चलेगा? यह थोड़ा सा ज्योतिषीय हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको होरा चार्ट देखना होता है। अगर होरा चार्ट नहीं भी देखना तो मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी पीड़ित अथवा कमजोर हो, फिर से सुनिए, अगर ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी पीड़ित या कमजोर हो, धन भाव पीड़ित हो, पाप मध्यत्व इत्यादि में आ गया हो, समझ गए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, उस भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। अगर वो कमजोर हो या आपकी कुंडली का दूसरा भाव पाप मध्यत्व में हो तो समझ लीजिए कि घबरा जाना चाहिए आपको। आप परेशान हो सकते हैं और बड़ा परेशान हो सकते हैं। जितना रखे हैं सब छीन के ले जाएगा। इसमें एक और पॉइंट आपको बताता हूं। एक बचाव और भी है। जन्म कुंडली में राहु 5वें या 8वें में हो और ऐसे 5वें और 8वें के राहु के साथ शुक्र या बुध का संबंध हो, जातक लॉटरी सट्टा लगा रहा हो या क्रिप्टो इत्यादि में इन्वेस्ट कर रहा हो, राहु की दशा हो, राहु की अंतरदशा हो, तो पहले शुरुआत में खूब धन बरसता है।
लेकिन द्वितीय भाव द्वितीयेश कमजोर हो तो वो सब छीन ले जाता है। इसमें एक बचाव और भी है कि यदि कुंडली में सूर्य और चंद्र मजबूत हों तो बचाव हो सकता है। अथवा एक और पॉइंट है कि कुंडली के पंचम अथवा एकादश पर शुभ ग्रह हैं की दृष्टि है या शुभ ग्रह इससे संबंध बना रहे हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं तो यह सट्टा लॉटरी आपको बर्बाद करके जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु और भी भ्रम उत्पन्न करता है। कब? राहु जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो। फलतः ऐसा जातक सोशल मीडिया, ऐसे फॉलोअर्स इत्यादि उसके कनेक्शन जो है यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबों पर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं, खूब तेजी से। जब वो ऐसा काम करता है तो भयंकरतम तेजी से बढ़ने लगते हैं। परंतु यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी ही पीड़ित हो, एक और सूत्र यहां पर लागू होता है, आरूढ़ लग्न। प्रिय दर्शकों, आरूढ़ लग्न मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने आपको पूर्व में इस पर वीडियो बना दिया है, बताया हुआ है कि आरूढ़ लग्न से 11वां कमजोर हो। ऐसे जरूरी अगर आप चाहें तो आरूढ़ लग्न के बारे में मैं चूंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इतना बता देना चाहता हूं कि आरूढ़ लग्न आपकी पब्लिक इमेज इत्यादि को दिखाता है। आरूढ़ लग्न से देखा जाए तो आपके इमेज कितना आय आपको जीवन काल में मिलने वाला है यह देखा जाता है। और आरूढ़ लग्न देखा कैसे जाता है, बहुत सरल सा एक उदाहरण बताता हूं, बस इतना समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है। अब लग्न से लग्नेश कितने भाव दूर हैं यही देखा जाता है, तो उतनी ही दूरी लग्नेश से आगे गिनना होता है। यही आरूढ़ लग्न है, जैसा मुझे याद आ रहा है मैंने बताया हुआ है। लग्न से लग्नेश जितना घर आगे हो, लग्न से लग्नेश 4 घर आगे अगर बैठा है तो वहां से 4 घर आगे गिनने पर जो भाव आए वही आरूढ़ लग्न है, और यही आरूढ़ लग्न का सिद्धांत है। तो आरूढ़ लग्न से 11वां भाव यदि पीड़ित हो, तब भी अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर जुड़े हैं और रातों रात, आजकल देखते होंगे आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसा काम किया, रातों रात तेजी से चमक गए। लेकिन ये जो भीड़ है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। अगर ये भाव पीड़ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ही समय में आप धाराशायी हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप लंबा नहीं चल पाने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये राहु विदेशी दलदल में भी जातक को धकेल देता है। कब? जन्म कुंडली में राहु 12वें अथवा तीसरे में हो। जातक विदेशी क्लाइंट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खूब मौके उसके पास आता है अगर वो इन क्षेत्रों में काम करे तो। परंतु अगर 12वें भाव का स्वामी कमजोर हो या 12वें भावगत राहु पर गुरु या शुक्र की दृष्टि न हो, फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में तीसरे अथवा 12वें भाव में राहु हो तो वैसे कारागार योग है, ये अलग विषय है, लेकिन 12वें वाला, लेकिन इसके बावजूद इन भावों के राहु जातक को विदेशी पैसा या और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से खूब पैसा दे देता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कमजोर हो और ऐसे द्वादशस्थ राहु पर शुक्र या गुरु की दृष्टि न हो तो क्या होगा? तो कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं कि मैं विदेश में फलाने जगह पैसा लगा दिया और बाद में पता चला पैसा फंस गया, वो लोग मिल नहीं रहे, मैं वहां बार बार कहां आऊं जाऊं, मेरा पैसा डूब गया। यहां खेल शुरू होता है पैसा फंसने का, यहां खेल शुरू होता है धोखे का। डील पहले कुछ और तय हुई थी, बाद में सामने वाली पार्टी जो वहां बैठी वो मुकर जाती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु सम्मान शोहरत के बाद पतन कराते हैं। कब? जन्म कुंडली के 10वें भाव से राहु या सूर्य दोनों में से कोई एक जुड़ा हुआ हो, यानी जन्म कुंडली के 10वें या तो राहु हो या सूर्य हो, ऐसे जातक की जो पब्लिसिटी है वो वायरल हो जाती है। कब? विशेष करके आपने मेरे कार्यक्रमों में एक पॉइंट सुना होगा कि राहु दशमस्थ राजनीति में बहुत जबरदस्त जातक को सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में दशमेश कमजोर हो अथवा 10वां भाव पीड़ित हो, यहां मैं विशेष रूप से राहु की चर्चा कर रहा हूं तो सूर्य को भी साइड कर देते हैं, राहु को ही रखते हैं कि राहु दशम से जुड़ा हुआ है, दशमेश कमजोर हो, 10वां भाव पीड़ित हो अथवा सूर्य कमजोर हो, तो जातक को पहले प्रसिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन वो प्रसिद्धि फिर विवाद में बदल जाएगी। यानी जो प्रसिद्धि उसको मिली वो लंबे समय तक उस प्रसिद्धि का उपभोग नहीं कर पाएगा, वरन उसकी प्रसिद्धि विवादित प्रसिद्धि बन जाएगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में दशमेश के बल को, 10वें भाव के स्वामी को
दशमांश चार्ट में भी जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि प्रसिद्धि कितनी बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, ये राहु कर्ज के जाल में डालता है कब? तो राहु जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे भाव में हो। जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे भाव में राहु हो और इन्हीं भाव में अगर दूसरे में है तो दूसरे के स्वामी से युति या दृष्टि संबंध में हो। आप जानते हैं दूसरा भाव कमाई, दूसरा भाव धन संचय का है और चौथा भाव संपत्ति का, घर, गाड़ी, विलासिता इत्यादि का है। अब यहां पर एक चीज गौर करिए तो शुक्र जो है मूलतः विलासिता के कारक हैं, घर, गाड़ी इत्यादि के कारक हैं, और मंगल जो हैं वो एक्शन के कारक हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारक हैं। अब ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में, जिनकी कुंडली में द्वितीय या चतुर्थ के स्वामी के साथ राहु का संबंध बन रहा है, ऐसे जातकों के जीवन में खूब पैसा आने लगता है। आकस्मिक मेरे सामने कई बार ऐसे लोग आते हैं कि शास्त्री जी मुझे तो लोग बुला बुला के पैसे देते हैं कि यहां पर लगाओ, मेरा काम देख के लोग बहुत प्रसंतुष्ट हैं। लोग मेरे काम की तारीफ, मेरे सम्मान की तारीफ, मेरे गाड़ी की तारीफ, मेरे ठाठ की तारीफ करते हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, ये राहु भी फंसा देता है। अगर जन्म कुंडली में ये देख लीजिए कि दूसरे भाव अथवा चौथे भाव के साथ, स्वामी के साथ राहु बैठा हुआ हो, ऐसा जातक तेज इनकम तो खूब अर्जित करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसको बुरी लत भी लग जाती है। कैसी बुरी लत? विलासिता की, गलत आदत की, शराब की या शबाब की। और होता यही है कि ये राहु पहले तो मजे दिखाता है और बाद में एक ट्रैप, एक जाल बिछाता है और उस जाल में जातक भयंकर फंसता है। शुरुआत में वो समझ नहीं पाता और देखते ही देखते ईएमआई यानी कर्ज के जाल में ऐसा भयंकर फंसता है कि लोगों को बाहर से तो यह दिखाई पड़ता है कि इसको क्या कमी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दूसरे और चौथे के स्वामी की मैंने चर्चा की है। इनके साथ यदि राहु हो और ऐसी स्थिति में कुंडली में मंगल और शुक्र भी मजबूत स्थिति में हो तो जातक विलासिता और जल्दबाजी में विलासिता, कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि फलाने के पास महंगी वाली गाड़ी है तो ले लेना है, मुझे भी कर लिया, लेकिन बाद में ईएमआई के ऐसे जाल में ये राहु फंसाता है, ऐसा फंसाता है कि फिर जातक निकल नहीं पाता और उसी में वो फंस के बर्बाद हो जाता है। ये राहु और भी परेशानी करता है। ये 8वां सूत्र है, 8वां जाल है। राहु जन्म कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो और इनके स्वामी के साथ ही संबंध बना हुआ हो, इनके स्वामी के साथ ही संबंध बना हुआ हो। आप जानते हैं 8वां भाव रिसर्च का है, 12वां भाव खर्च, विदेश, गुप्त लेन देन का है। पहले तो धन बरसेगा, खूब धन बरसेगा, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे लोगों से जीवन में एक भयंकर भूल होती है। क्या? पहले काम शुरू कर देते हैं और कहते हैं अच्छा पेपर वर्क बाद में होता रहेगा। फिर से सुन लीजिएगा इस सूत्र को, ये जितने भी सूत्र बता रहा हूं मैं, ये सब के सब अनुभव गम्य, ये आप किताब में मत ढूंढिए, आप किसी भी कुंडली पर लागू करिए और सामने वाले को कहिए आप फंसने वाले हैं। अगर सामने वाला दिख रहा है इस स्थिति में, तुरंत बोलिए। ये घटना घटित कब होगी? तो इसके लिए राहु की दशा, अंतरदशा को जरूर देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जैसा मैंने कहा कि राहु का संबंध 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ बना हुआ हो, ऐसा जातक कोई काम कर देता है और भरोसे के साथ कर देता है, पेपर वर्क वगैरह नहीं करता और जल्दबाजी में खूब काम करता, उसको लगता है कि खूब मुनाफा तो बरस ही रहा है, बाद में सब कागजी काम होता रहेगा। और बाद में क्या होता है? अगर जन्म कुंडली में कहीं बुध कमजोर हो, बुध कमजोर हो, पापक ग्रह से दृष्ट या युत हो, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होती है। और जिसके साथ भी वो व्यापार करता है, जिसके साथ मान लीजिए पार्टनरशिप में काम नहीं करेगा, ये मान लिया, लेकिन व्यापार कहीं ना कहीं तो करेगा। भाई चाय तो बेच नहीं रहा, मैं बड़े व्यापार की बात कर रहा हूं। देखिए ये जितनी भी चर्चाएं मैंने की है, जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों की कुंडलियों पर मैं देख रहा हूं जो बड़ा वर्क सोच रहे हैं, जो बड़ा करना चाह रहे हैं, जो बड़ा कर रहे हैं। अब चाय की दुकान वालों पर मैं क्या लागू करूंगा इसको? तो ऐसे जातक या तो व्यापार में फंसेंगे या किसी न किसी कागजी कार्रवाई की कमी के कारण सरकारी अड़चन में फंसेंगे। नोट करके रख लीजिएगा, आपकी कागजी कार्रवाई कम होगी, आपने कागज पर बाकायदा सब कुछ फिट नहीं किया होगा और ऊपर से जैसा मैंने कहा बुध कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में आप जबरदस्त फंसेंगे। अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर सब छीन ले जाएगा अथवा कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएगा। राहु मौका देता है, ऐसा मौका जो मूलतः जाल होता है, और इस जाल में अगर फंस गए तो फिर याद रखिएगा सब छीन ले जाएगा। मैंने राहु के 8 ऐसे ट्रैप, ऐसे जाल की चर्चा की है
जिसे आसानी से आप किसी भी कुंडली पर आजमा सकते हैं और दिखाई पड़े तो इसका मतलब है सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, बड़ी घटना घटित होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और हां, इसके मैं कोई उपाय इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि राहु से संबंधित बहुत से उपाय समय समय पर मैं बताता रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।